झारखंड में अगले 5 दिनों तक झमाझम बारिश होने की संभावना है। राजधानी रांची में बीते बुधवार से ही जोरदार बारिश हो रही है और तेज हवाओं का भी झोंका चल सकता है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि 5 दिनों तक लगातार बारिश होने से झारखंड में फसल के लिए बेहतर रहेगा। बता दें कि राज्य भर में अब तक 319 मिली बारिश हुई है। इसी में तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। तो जी राहुल, जैसा कि बारिश जो है वो काफी देर हुई है, ऐसे में सूखाग्रस्त भी घोषित करने का जो मांग है जो किसानों ने किया था, तो अब जो बारिश हुई है इससे कहीं ना कहीं किसानों के चेहरों पे जो है वो मुस्कुराहट आई है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जिस तरह से मौसम में बदलाव आया है, 10 अगस्त से लगातार जो मौसम बदल रहा है। हालांकि जो मौसम वैज्ञानिक है अभिषेक आनंद का कहना है कि 15 अगस्त तक बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि अगर हम कल की बारिश की बात करें या बुधवार की बारिश की बात करें तो अच्छी बारिश रांची में देखने को मिली है। हालांकि अगर आज की हम बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक आज जो है कि बारिश का जो सिलसिला रहेगा थोड़ा कम रहेगा, लेकिन 13 अगस्त से एक नया प्रेशर बन रहा है, सिस्टम बन रहा है, जिससे कि भारी बारिश होने की संभावना कुछ जिलों में बताई जा रही है। अगर हम मध्य भाग की बात करें तो रांची, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी, गुमला जो जिले हैं यहाँ पे भारी बारिश होगी। उसके साथ ही अगर हम दक्षिण मध्य भाग की बात करें तो उसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला, खरसावां में भारी बारिश होने की संभावना। उसके साथ ही अगर 14 अगस्त की हम बात करें तो पलामू प्रमंडल के मध्य भाग में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगर हम बारिश की बात करें पिछले साल की अपेक्षा अभी की या अभी के समय की अगर बात करें तो 607 मिली वर्षा होनी चाहिए, लेकिन अभी तक 319 मिली वर्षा हुई, तो करीब 47% कम बरसात हुई है। तो कहीं ना कहीं एक जो किसानों के मन में चिंता था कि सुखाड़ की स्थिति राज्य में बनी, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा निजात मिलता दिख रहा है। लेकिन अगर हमें कहें कि अच्छी बारिश हुई है तो कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी सिर्फ 4 दिनों से लगातार राज्य में बारिश हो रही है और ये 4 दिन ही से एक तरह से कहें कि 4 दिन से ही सब कुछ अभी क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन जो बरसात है पूरे राज्य में हो रही है और पूरे राज्य के जो किसान हैं काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। जो धान लगाने का काम था किसान जोर शोर पे कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस बारिश से काफ़ी खुशी आई है। सरकार भी इस दिशा निर्देश में काम कर रही है। सुखाड़ को लेकर सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। सर्वे का काम चल रहा है, कृषि मंत्री सर्वे करा रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि इस बारिश जो 15 अगस्त तक बारिश होनी है, 15 अगस्त के बाद मौसम कैसा रहता है। हालांकि अगर बारिश नहीं होती है 15 अगस्त के बाद तो एक कहीं ना कहीं फिर किसानों के आगे एक संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन उसके साथ ही अगर हम रांची की बात करें तो रांची में जो डैम थे, जिन डैमों से वाटर सप्लाई हुआ करता था, उन डैमों में भी वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया। अगर हम लुक्का डैम की बात करें तो 10% ही सिर्फ पीने योग्य पानी बचा था। वैसे अगर हम बात करें धुरवा डैम की तो वहाँ पे भी पानी कम हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इस बारिश से एक तरह से हम कहेंगे कि जो पानी की समस्या शहरों में होती थी, सप्लाई होती थी, उससे थोड़ी निजात मिलेगी। और उसके साथ ही जो किसानों के चेहरे पे एक मायूसी थी, धान लगाने का काम नहीं हो पा रहा था, कहीं ना कहीं अब इस बारिश से किसानों के चेहरे पे मुस्कान लौटी है। अब देखना यह होगा कि जो गर्मी भी थी, गर्मी से भी निजात मिला। अब देखना यह होगा कि 15 अगस्त के बाद मौसम कैसा रहता है और किसानों के मौसम कितना साथ देता है। जी राहुल, जैसा कि ये बारिश जो है राज्य में वो बहुत लेट शुरू हुआ, तो ऐसे में नगर निगम के पास काफी वक्त हो गया है कि वो तैयारी कर ले। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही जो है नगर निगम की तरफ से सामने आए कि कहीं सड़कों पे नाली का पानी आ जा रहा है, कहीं पेड़ जहां पे गिर जा रहे हैं बारिश की वजह से, तो ये लापरवाही क्यों? देखिए, पेड़ गिरना एक अलग मसला हो जाता है। हवाएं चलती हैं तो पेड़ गिरता है, वो अलग विषय है। लेकिन जो आप नालियों की बात कही है, सड़कों की बात कही है, तो लाखों करोड़ रुपया हर महीने बजट है शहर की साफ सफाई को लेकर। शहर के लोग जो निवास करते हैं होल्डिंग टैक्स बाकायदे जमा करते हैं साफ सफाई को लेकर, नालियों के विकास को लेकर, सीसी रोड और सड़कों के विकास को लेकर। लेकिन हम जिस सड़क पे खड़े हैं, अगर अभी बारिश स्टार्ट हो जाए तेज से तो इस पर भी
खूब तेज धारा का पानी सड़कों पे बहने लगता है। तो इससे एक साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो नगर निगम है ये बारिश आने को लेकर थोड़ी सा संजीदा नहीं रहता है, गंभीर नहीं रहता है और उसका परिणाम आम जनता को भुगतना पड़ता है। अगर हम शहर की बात करें तो अधिकतर इलाकों में जो हैं वहाँ पे पानी घुसा हुआ, सबके घरों में पानी घुसा। कल अगर हम एक वार्ड की बात करें, बरियातू में वार्ड है, वार्ड नंबर 4 की हम बात करें तो वहाँ पे हम एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किए थे और उसमें भी जिस तरीके से दिखाए थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि रोड है या नाली है, चारों तरफ पानी भरा था। हालांकि नगर निगम लगातार दावा करता है कि शहरों को साफ रखा गया है, शहरों की साफ सफाई होती है और बारिश जैसे ही होने वाली रहती है उससे पहले स्वच्छता बोर्ड की बैठक होती है और भारी भरकम बजट पेश किया जाता है और ये बताया जाता है कि बारिश आने वाली है, मानसून आने वाला है, नालियों की साफ सफाई होगी, वार्ड की जितनी भी नालियां उनकी साफ सफाई होंगी। लेकिन जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है सारे दांव का पोल नगर निगम के खोल देती है बारिश। अब देखना ये होगा कि जो नगर निगम है इसको किस तरीके से लेता है, लेकिन साल दर साल यही चीज़ें चली आती हैं। हर साल नगर निगम बैठक करता है, हर साल बजट पेश करता है, नालियों को साफ करने की बात करता है, लेकिन जैसे ही बारिश आती है नालियों का पानी बजबजाता हुआ गंदा पानी सड़कों पे होता है और फिर नगर निगम एक का पल्ला झाड़ लेता है कि जो काम चल रहे हैं, जो पाइपलाइनें बिछ रही हैं, जो गैस पाइपलाइनें बिछ रही हैं, उसके वजह से नाले बाधित हो गए हैं, उसके वजह से जो कनेक्टिंग है टूट गया है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम कहेंगे नगर निगम बारिश को लेकर या शहर की लोगों को की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रहा, नहीं तो बारिश के दिनों में ऐसी समस्याएं खड़ी नहीं होती। जी राहुल, जिस तरीके से आपने बोला कि जो पानी जो है बारिश का वो जाके घरों में भी घुस जाता है, जैसे कि इनर एरिया की हम बात करें तो वहां तो आम बात है कि पानी घुसता है, लेकिन अगर हम वीआईपी एरिया की भी बात करें तो वहां पे वीआईपीओं का आना जाना रहता है, लेकिन वहां पर भी जो है बारिश से वो जर्जर स्थिति देखने को मिलती है। तो ये सब प्रशासन के जो आंखों के सामने ये सब होता रहता है, तो आखिर ये इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, कार्रवाई नगर निगम को करना है, नगर निगम का पूरा शहर है और नगर निगम जिस तरीके से शहर को साफ सफाई के लिए जो होल्डिंग टैक्स वसूली करता है, या आप जो वीआईपी एरिया की बात की, अगर हम वीआईपी रोड की बात करें तो कांके रोड से लेकर जो अलगोड़ा चौक का रोड होता है काफ़ी वीआईपी माना जाता है। लेकिन जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है, क्योंकि इसी रोड से मुख्यमंत्री हर दिन अपने कार्यालय प्रोजेक्ट भवन जाते हैं, सभी मंत्री प्रोजेक्ट भवन जाते हैं, यहाँ तक कि जब विधानसभा का सेशन होता है तो कुछ विधायक भी जाते हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की इसी रोड से जाते हैं। उसके साथ ही जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी जो आला अधिकारी हैं शासन चलाने वाले सरकार में, सारे इसी रोड से जाते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है आप देखेंगे किशोरगंज में भारी जल जमा हो जाता है रोड पे। उसके साथ अगर आप राथू रोड की तरफ बढ़ेंगे वहाँ पे रोड पे ही जल जमा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहिए कि जो नालियां बनाई गई हैं, जो अच्छी हो सही दिशा में जाए, सही जगह से जाए, लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं हमें कहेंगे नगर निगम की जो लापरवाही है इस बारिश में साफ दिखाई देती है और बारिश जैसे ही होती है सारी दावे जो होते हैं नगर निगम के खुल जाते हैं और सारी चीज़ें क्षण के सामने बिल्कुल साफ हो जाती हैं कि नगर निगम सिर्फ और सिर्फ वादा करता है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करता है और जब बारिश आती है तो उसका जो खामियाजा है जनता को भुगतना पड़ता है। जनता पूरी तरीके से उस बारिश के पानी में कहीं आना जाना करती है। अगर हम आपको बता दें कि चुटिया एरिया की बात करें तो चुटिया एरिया में आप जाइएगा तो अभी घरों में पानी घुस गया है। अलगोड़ा क्षेत्र में भी जाइएगा तो वहाँ पे पानी घरों में। जी राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब जैसा कि आपको बता दें कि बारिश की वजह से कई सड़कों पे, कई घरों में जो है वो नाली का पानी घुसता जा रहा है।